दहेज से जुड़े मामलों में सालों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानून होने के बावजूद दहेज प्रथा की गहरी जड़ें और मामलों के प्रभावी इम्प्लीकेशन में कमियां एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 20 अगस्त को दहेज से जुड़े मामलों की सुनवाई और जांच को प्रभावी बनाने के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सबसे पहले उन मामलों पर ध्यान देते हुए कहा जो 3 साल से अधिक समय से पेंडिंग है, खासतौर पर ऐसे मामले जिनमें अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं या गवाहों की गवाही दर्ज नहीं की गई है। ऐसे मामलों की मंथली या क्वार्टरली रिव्यू करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए चार्जशीट दाखिल होने के बाद जहां संभव हो 60 से 90 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम किया जाए। इसके बाद गवाह जल्द से शुरू हो और गवाहों की सुनवाई के लिए एक व्यवस्थित कैलेंडर बनाया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर आरोपी का वकील बार बार बिना उचित कारण के अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो प्रोसीडिंग्स को रोकने के बजाय लीगल एड काउंसिल से या फिर अमिकस क्वेरी की मदद ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। हाई कोर्ट को डिजिटल डैशबोर्ड और केस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए दहेज हत्या और क्रुएल्टी जैसे मामलों की स्टेज वाइज मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। लेकिन कोर्ट का फोकस सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, वन स्टॉप सेंटर्स, वुमेन हेल्प डेस्क, हेल्पलाइंस और विक्टिम असिस्टेंट मैकेनिज्म को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने भी कहा कि दहेज प्रथा के खिलाफ अवेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं के राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर लगातार कैंपेन चलाए जाने चाहिए। इसके साथ साथ पुलिस, जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, काउंसलर्स और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए भी रेगुलर ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम आयोजित करने को कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाने को कहा है जिसमें सभी हाई कोर्ट्स, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 जनवरी, 15 मई और 15 सितंबर को कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में पेंडिंग केसेस, डिस्पोज्ड केसेस, केस के स्टेजेस, डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की नियुक्ति, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि मॉनिटरिंग तब तक जारी रहेगी जब तक दहेज से जुड़े केसेस में सब्सटेंशियल रिडक्शन नहीं आ जाती। हालांकि मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी जब कोर्ट कंप्लायंस रिपोर्ट पर भी विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जरूरी दिशा निर्देश पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव ब्लॉग के साथ।